जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के सेट में आपको मिलने वाला है टोटल 50 क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, देखिए इतिहास को जो है हिस्ट्री को हम 3 भागों में बांटे हैं। इतिहास, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों जो है आपको जो है अलग अलग सेट मिलने वाला है। इतिहास में टोटल 434 प्रश्न मिलेगा, मध्यकालीन भारत में 272 क्वेश्चन मिलेगा, आधुनिक भारत में 467। इस टोटल क्वेश्चन आप कर लेते हैं, टेस्ट दे देते हैं, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग लगातार सेट देते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन को मिलने वाला है। ठीक है, देखिए 434 प्रश्न तो 9 ही दिन में आपको समाप्त हो जाता है, 50-50 क्वेश्चन कराते हैं तो। ठीक है, 9 क्लास में आपको टोटल प्रश्न करवा दिया जाएगा। उसी तरह आपको मध्यकालीन भारत कराया जाएगा, उसी तरह आपको आधुनिक भारत किया जाएगा। देखिए आप लगातार मेरे साथ बने रहिए, तो एक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये सारा क्वेश्चन जो है ज्ञान बिंदु जी का GS एकेडमी का है टोटल क्वेश्चन। ठीक है, इनका तो महत्वपूर्ण प्रश्न होता ही होता है। आप सभी इसको टेस्ट लगाइए, 50 में से देखिए कितना सही होता है। कमेंट आप लोग हमको बता दीजिए 50 में से आपको कितना सही और कितना गलत होता है। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेशन अच्छा लगता हो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि उसको प्रैक्टिस कीजिए। देखिए बोलिए कि 50 क्वेश्चन को टेस्ट चल रहा है। सेशन अच्छा लग जाता तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। ठीक है, चलिए हम समय को बर्बाद न करते हैं। चलिए क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है जो, इसको देखिए और अच्छे से जवाब दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न को देखिएगा, भारत की जनसंख्या के बनावट में निम्न में से नस्ल के लोगों को मिश्रण नहीं है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है? कमेंट में सभी बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है। सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी नंबर होता है। कांगो बेसिन के पिग्मी हो जाता है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। सभी याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए 2 नंबर का प्रश्न को देखिएगा, पूछा जाता है कि सर्वप्रथम इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किस जर्मनी इतिहास को जाता है? इसका जो है राइट आंसर सभी बता दिए कमेंट में क्या होता है। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है क्रिस्टोफ सीरियस हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है। सभी याद रखिएगा। देखिए इसका 3 नंबर का प्रश्न को देखिएगा, 3 नंबर प्रश्न को, भारतीय इतिहास को जानने का मुख्य 4 स्रोत है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत नहीं है? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए। 3 नंबर का प्रश्न कहता है कि भारतीय इतिहास को जानने का मुख्य 4 स्रोत है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत नहीं है? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है? आप लोग 3 का राइट आंसर बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी नंबर होता है, समुद्र तल से प्राप्त स्रोत। इसका जो है इनमें से स्रोत नहीं है, सभी याद रखिएगा। समुद्र तलों से प्राप्त स्रोत इनका इनमें से नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर। 4 का देखिए प्रश्न, 4 का प्रश्न क्या कहता है? भारत के सर्वमान्य प्राचीन ग्रंथ वेद संकलनकर्ता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? सभी बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, देखिए 4 का जो है राइट आंसर सभी बता दीजिएगा, भारत के सर्वमान्य प्राचीन ग्रंथ वेद के संकलनकर्ता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? 4 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हो जाता है। इसका जो है राइट आंसर सी नंबर होता है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो है 4 का सी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। 5 का प्रश्न का आंसर देखिए, 5 का प्रश्न का आंसर क्या होता है? निम्नलिखित में से 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद के संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? इसका जो है 5 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? सभी कमेंट में बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी होता है, संहिता आंसर हो जाता है। सभी याद है, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है। प्रश्न को रिपीट कीजिए, निम्नलिखित में से 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद के संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संहिता कहा जाता है। सभी याद रखिएगा। 6 का जो है राइट आंसर क्या था? 6 आंसर को देखिए, पूछा था 6 में कि ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। 6 का प्रश्न कहता है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसका जो है 6 का जो है राइट आंसर क्या होता है? सभी कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है। सभी याद रखिए, 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इसका जो है राइट आंसर सी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, 7 का प्रश्न को देखिएगा। 7 का प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? 7 का जो है राइट आंसर क्या होता है? कमेंट में छाप दीजिएगा। 7 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। सभी याद रखिए, होत्री कहा जाता है। सभी याद रखिए, सी 7 का सी नंबर आंसर हो जाता है। सभी याद रखिए, निम्नलिखित में वेदों को ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? इसका जो है राइट आंसर होत्री कहा जाता है। सभी याद रखिएगा। देखिए 8 का प्रश्न क्या आता है? 8 का प्रश्न को देखते चलिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है 8 का। ठीक है, कहता निम्नलिखित में से ऋग्वेद के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है? सभी बता दीजिएगा। देखिए इसको 4 ऑप्शन को देखते हुए इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बताते चलिएगा। निम्नलिखित में से ऋग्वेद के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो है 8 का राइट आंसर क्या होता है? सभी इसको ऑप्शन को देखिए, इसका जो है नीचे देख रखा, नीचे वाला प्रश्न को देखिएगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी होता है, उपरोक्त में सभी कथन सत्य हो जाता है। सभी याद रखिए, इसका जो है सभी कथन सत्य हो जाता है। चलिए इसको पढ़िए, चारों कथनों को क्या बोला जा रहा है। इस वेद में आर्यों का जानकारी, राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर के महिमा संबंधी जानकारी प्राप्त होती है।
ऑप्शन नंबर 2 में कहता है इसका 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित, ये भी सही बात है। ठीक है, तीसरे में कहता है कि इसके 8वें मंडल हस्तशिल्प ऋचाओं को लिखील कहा जाता है, इसका भी ये ऑप्शन सही हो जाता है। चौथे में कहता है इसका जो है तीसरा मंडल विश्वामित्र द्वारा रचित सूर्य देवता सवित्री समर्पित गायत्री मंत्र है, ये भी सही हो जाता है चौथा में। पांचों में कहा जाता है, आपको पांचों को देखिएगा। पांचों में कहता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषोक्त एवं 4 वर्गों में आदि पुरुष ब्रह्मा उत्पन्न बताया गया है, इसका 4 ऑप्शन क्या था सही हो जाता है। पांचवा टोटल इसका सही हो जाता है, सभी याद रखिए। देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 9 नंबर का प्रश्न कहता है 9 नंबर का निम्नलिखित में से ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध किससे है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा, सभी ठीक है। देखिए 9 नंबर का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है, गाय संबंधित है, सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है गाय से। ठीक है, देखिए 10 नंबर का प्रश्न कहता है क्या है, 10 नंबर के प्रश्न को देखिएगा। विसेंट ऑथर स्टीव ने प्राचीन भारत का प्राथमिक सुव्यवस्थित इतिहास लेखन अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडियन नामक पुस्तक लिखा है जो प्रकाशित हुई थी, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। 10 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, देखिए 10 नंबर का जो ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है 1904 ईस्वी में, सभी इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है 1904 ईस्वी में। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। प्रश्न कहता है विसेंट ऑथर स्मिथ ने प्राचीन भारत का प्रथम सुव्यवस्थित इतिहास लेखन अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक, पूछा जा रहा है कि पुस्तक जो है लिखा जो प्रकाशित की गई थी कब क्या था 1904 में प्रकाशित किया था, सभी याद रखिएगा। इसका जो है 10 का ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है। 11 का प्रश्न कहता है, 11 प्रश्न को देखिएगा। 11 नंबर का प्रश्न कहता है कि विसेंट ऑथर स्मिथ 1904 में प्रकाशित प्राचीन इतिहास के प्रथम सुव्यवस्थित पुस्तक से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, इसका जो है कथन क्या सही होता है बता दीजिए। 4 ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तब इसका जवाब जो है राइट आंसर क्या होता है देख लीजिए 11 नंबर का। ठीक है, इसके यहाँ पे और कुछ देख रखा 11 को देखिए, इसका जो है ऑप्शन देखिए, वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी नंबर हो जाता है। 1 2 3 सत्य है और चौथा जो है असत्य हो जाता है। वीडियो रोक के ये असत्य हो जाता है, इधर तीनों सही, ऊपर वाला 3 ऑप्शन सही था। आज जो है 3 पगों का अध्ययन को वर्णन किस प्राचीनतम वेद से प्राप्त होता है, इसके 12 नंबर का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए तभी जवाब दीजिएगा। वामन अवतार के 3 पगों के अगध्यान के वर्ण जो है किस प्राचीनतम वेद से प्राप्त होता है, 12 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है बी नंबर ऋग्वेद हो जाता है, इसका जो है राइट आंसर ऋग्वेद हो जाता है, सभी याद देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद हो जाता है। 13 का प्रश्न को देखिएगा, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं इंद्र एवं अग्नि से समर्पित है, इसका जो 13 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं इंद्र और अग्नि के लिए समर्पित है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 13 का, सभी बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, 13 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सभी याद रखें। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 बार क्या गया है, सभी याद रखेगा। पूछा जरा इंद्र के लिए 200 बार है और अग्नि के लिए 250, इंद्र के लिए अग्नि के लिए 200 है समर्पित है, सभी याद रखें। ऋग्वेद में कितना पूछा जा रहा है, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं इंद्र और अग्नि के लिए समर्पित है, सभी याद रखेगा। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 बार। चलिए आगे एक और प्रश्न को देखिए। 14 का प्रश्न कहता है क्या, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों को जानकारी प्राप्त होती है। 14 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट में से बता दीजिएगा। ठीक है, 14 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद हो जाता है, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद हो जाता है। पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के यज्ञों एवं नियमों को विधि और विधान का जानकारी प्राप्त होती है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद हो जाता है, सभी याद देखिएगा। 15 का प्रश्न क्या कहता है, 15 प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न कहता है कि सामवेद से संबंधित कथनों पर विचार करें। प्रश्न कहता है कि सामवेद से संबंधित कथनों पर विचार करें। 15 का जो है राइट आंसर क्या होता है, देखिए 4 ऑप्शन को पढ़िएगा तब इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, इसके कथन पे जवाब देना आप लोग को। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर देखिए डी नंबर हो जाता है, सही, वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, उपरोक्त में से सभी सत्य है। इसको देखिए 4 ऑप्शन को पढ़ लीजिए अच्छे से। पूछा जा रहा है क्या, इसमें जो है 1810 सूक्त है जो कि ऋग्वेद से लिया गया है, ये भी सत्य हो जाता है। सामवेद में पूरा। दूसरा नंबर में कहता है कि इस पाठ के कर्ता जो है उद्धृत कहा जाता है, सभी याद देखिएगा। तीसरे में कहता है इस वेद का मुख्यतः यज्ञों के समय गाए जाने वाले ऋचाएं संकलन है। 4 में कहता है कि इस वेद में भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद को भारतीय का संगीत का जनक भी कहा जाता है, सभी याद देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे और प्रश्न को देखिए। 16 में प्रश्न कहता है कि ऋषि जो है अर्थवार द्वारा रचित अर्थवेद में कुल कितने पद एवं मंत्र है। 16 का जो है राइट आंसर क्या होता है, सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न वीवीआई प्रश्न बता दीजिए। 16 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए 16 का जो है राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। 731 मंत्र है और 6000 पद है, सभी याद रखिएगा। पूछा जा रहा है कि मंत्र कितना है, 731 है अर्थवेद में, और पूछा जा रहा है कि पद कितना 6000 है, सभी याद रखिएगा। 16 का जो ऑप्शन बी हो जाता है। 17 का प्रश्न को देखते चलिएगा। 17 का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस वेद से सामान्य मनुष्यों के विचार तथा अंधविश्वास की जानकारी प्राप्त होती है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा।
17 का राइट आंसर क्या होता है? देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, अर्थवेद हो जाता है। इसका जो है राइट आंसर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वेद के सामान्य मनुष्यों के विचार तथा अंधविश्वास की जानकारी प्राप्त होती है? इसका जो है राइट आंसर अर्थवेद हो जाता है। सभी याद रखिए ऑप्शन नंबर सी 17 का। 18 का प्रश्न को अच्छे सूक्त अर्थवेद की प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के किस पद पक्षों की जानकारी प्राप्त होती है? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, इसके आगे ऑप्शन देखने को मिलेगा। पृथ्वी सूक्त अर्थवेद को प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इनमें मानव जीवन के किस पद पक्षों की जानकारी प्राप्त होती है? इसका जो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसका जो है राइट आंसर क्या होगा बता दीजिए सभी। ठीक है, चलिए यहाँ ऑप्शन देख रखा है, ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होता है सभी। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन और डी होता है। उपरोक्त में से सभी हो जाता है, सभी याद है किसमें से सभी सही है। चार ऑप्शन वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा। देखिए 90 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 90 प्रश्न को देखिएगा। यजुर्वेद को किन दो शाखाओं को बांटा गया? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। यजुर्वेद को किन दो शाखाओं में पूछा जरा बांटा गया है, इसको बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होता है 90 नंबर का। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सभी याद रखिएगा। ठीक है, पूछा यजुर्वेद के किन दो शाखाओं में बांटा गया तो ऑप्शन नंबर बी कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल अर्थवेद हो जाता है, सभी याद रखिए ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है राइट आंसर। देखिए 20 नंबर का प्रश्न क्या था, 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा अच्छे से। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वेद एवं नवीन वेद कौन है? इसका जो है राइट आंसर 20 नंबर का क्या होता है बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से समझिए। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वेद एवं नवीन वेद कौन है? इसका जो है ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है, ऋग्वेद और अर्थवेद हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ऋग्वेद और अर्थवेद हो जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लीजिए, सबसे प्राचीनतम वेद एवं नवीन वेद कौन है? ऋग्वेद और अर्थवेद हो जाता है। चलिए आगे को चलते 21 के प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। निम्नलिखित में से सही क्रम का चयन कीजिए, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा 21 का सभी। ठीक है, 21 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, सभी देखिए। संहिता, ब्राह्मण, ग्रंथ, आकर्ण्य और उपनिदेश हो जाता है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, सभी याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। 21 का प्रश्न को अच्छे से समझिए। 22 का देखिए, 22 में कहा जाता है कि सूची 1 तथा सूची 2 को एक साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट के उपयोगों से ही उत्तर दीजिए। इसका भी सभी देख लीजिए, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है सभी मिलान कर लीजिएगा। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है सभी बता दिए, कमेंट में वेट कर रहे हैं हम सभी। ठीक है, चलिए हम बताने की कोशिश करते हैं। इसका जो है हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होता है सभी कमेंट में बता दीजिए। इसका जो है अच्छे से पढ़ लीजिए। 22 का राइट आंसर क्या होता है? 22 का राइट आंसर क्या हो जाता है सभी बता दीजिए। 22 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पूछा जा रहा है कि एक का जो है 3 है, ऋग्वेद का हो जाता है 10 और कौशिक, इसका जो है ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का जो हो जाता है 4 नंबर हो जाएगा, वो सी का जो है 1 हो जाता है और डी का जो है डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा और देखने को मिलेगा। 23 का प्रश्न को देखते चलेगा। 23 का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस राजाओं के नाम और राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। 23 प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में कुछ प्राचीन राजाओं के नाम और राज्याभिषेक नियमों दिए गए हैं? 23 का राइट आंसर क्या होता है? 23 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तरने हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, देखिए 24 का राइट आंसर क्या आता है? 24 का समझिए अच्छे से। किस ब्राह्मण ग्रंथ में गंधार, केक्य, कौशल, कुरु, पंचाल, विदेह इत्यादि राजाओं के नाम उल्लेख मिलता है? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। प्रश्न को अच्छे समझिए। 24 का प्रश्न कहता है कि आपसे किस ब्राह्मण ग्रंथ में गंधार, केक्य, कौशल, कुरु जो है और पंचाल, विदेह इत्यादि राजाओं के नाम उल्लेख मिलता है? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए 24 का। ठीक है, देखिए 24 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है, शतपथ ब्राह्मण और शतपथ हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इसके आगे 25 प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए तब इसका ऑप्शन देखने को मिलेगा। 25 में प्रश्न कहता है वैदिक साहित्यों का ऋग्वेद में पश्चात सर्वाधिक स्थान किस ब्राह्मण ग्रंथ को प्राप्त होता है? प्रश्न को रिपीट कर लीजिए और अच्छा क्वेश्चन विद्या प्रश्न है, आपको सारा इनमें से एक भी प्रश्न आपको इससे प्रश्न एक भी बाहर नहीं है, सारा प्रश्न आपको पढ़ लेते टोटल तीनों, तो इनमें से एक भी प्रश्न बाहर देखने को नहीं मिले एग्जाम में। वैदिक साहित्यों का ऋग्वेद के पश्चात सर्वाधिक स्थान किस ब्राह्मण ग्रंथ को प्राप्त होता है? 25 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। ठीक है, बता दीजिए 25 का। ठीक है, 25 का जो ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है, शतपथ हो जाता है, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। 26 से प्रश्न क्या आता है? 26 से प्रश्न को देखिएगा। पूछा जा रहा है कि उपनिदेश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और इसका जो है राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। अच्छे इसको ऑप्शन में पढ़िए तभी कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो है तीनों ऑप्शन सही हो जाता है, 1 2 3 तीनों सही और 4 क्या होता है गलत हो जाता है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पूछा जा रहा है उपनिदेश की संख्या 108 होता है, इनमें से 13 मूलभूत उपनिदेशों की श्रेणी में रखा गया, ये बात सही है। 2 नंबर कहता है इसमें यज्ञ के जोड़े दार्शनिक विचार, ब्राह्मण, आत्म ब्राह्मण, इतिहास वर्णन है और कहता है
जवालोपनिदेश चारों आश्रमों में उल्लेख प्राप्त करता है। ये 3 ऑप्शन सही है। चौथा जो है इसमें से उपनिदेशों के संबंधी से गलत हो जाता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं होता 27 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए। इसका जो है राइट आंसर सी संहिता मैत्रेयी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। सभी याद रखिएगा 27 का जो है राइट आंसर सी नंबर हो जाता है। 28 का प्रश्न क्या कहता है 28 का प्रश्न को अच्छे से समझिएगा तभी इसका जवाब दीजिएगा। पूछा जाता है कि ज्ञातव्य है कि वैदिक साहित्यों अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु सूत्र साहित्य के प्रामाण्य किया गया है, इसे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 28 का जो है राइट आंसर क्या होता है अच्छे से ऑप्शन को पढ़ लीजिए तभी इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है 28 का जो है राइट आंसर क्या होता है 28 का सभी बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है देखिए 28 का जो है ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाता है। वीडियो को रोक के देख लीजिए। तीनों ऑप्शन सही है, एक चौथा नंबर इसका गलत हो जाता है। ठीक है वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। 3 ऑप्शन 1 2 3 सही है और चौथा गलत हो जाता है। 29 का प्रश्न को समझिए अच्छे से। करा कि पुराणों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। अच्छे से पढ़ लीजिए ऑप्शन को। देखिए 1 का क्या होता है 2 3 4 का सभी को बता दीजिए 5 होगा। ठीक है देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है। 29 का ऑप्शन नंबर डी। इसको देखिए अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ से देख लीजिए इसका ऑप्शन यहाँ देख रखा है, इसको देख लीजिए 29 का। देखिए 29 का पूछा जाता है सभी कथन सत्य है। इसमें से सभी जितना भी देख रखा था 5 ऑप्शन इसमें सभी सत्य था। वीडियो को देख लीजिए फिर से रोक के। चलिए एक बार पढ़ लीजिए आप सभी। ठीक है 29 का प्रश्न कहता है पुराणों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, इसका जो पुराणों संख्या था ऑप्शन चारों इसमें से 5 सही है। पूछा कि पुराणों संख्या 18 है, इसके रचिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र द्रुक सर्वा को माना गया है। ठीक है 2 में कहता है पुराणों को मत्स्य विष्णु वायु ब्राह्मण तथा भगवत पुराणों की राजवंशों की वंश प्रणाली प्राप्त हुई है, ये दोनों सही है। तीसरे में कहता है कि सबसे प्राचीनतम प्रमाणिक मत्स्य पुराण को माना गया, ये भी बात सही है। फोर्थ में कहता है कि स्त्री एवं शूद्रों को पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी और किंतु पुराण पाठ को सुन सकते थे। स्त्रियों को स्त्री तथा शूद्रों को पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी और किंतु वो पुराण को पाठ को सुन सकते थे। 5वां में कहता है कि अग्नि पुराण जो है राजतंत्र कृषि संबंधित विवरण प्राप्त होते हैं, इसे 5 पॉइंट क्या था सही था। ठीक है चलिए इसके आगे एक और प्रश्न को देखिए हम लोग क्या कहते हैं इसके आगे प्रश्न को। ठीक है समझिए अच्छे से प्रश्न को। देखिए इसके आगे प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है जिसमें बुद्ध का जीवन चरित्र कथनों का सहित वर्णित है, इसका जो है राइट आंसर क्या आता है 13 का सभी बता दीजिएगा। ठीक है सेशन अच्छा लगता है लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग लाइक करते नहीं है। 13 नंबर प्रश्न आप लोग सभी जवाब दे दीजिए। इसका जो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कथा वस्तु हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। निम्नलिखित में से हीनयान के प्रमुख ग्रंथ कौन सा है जिसमें बुद्ध के जीवन चरित्र कथनों को वर्णित है, इसका जो है राइट आंसर कथा वस्तु हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 31 के प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। पूछा रहा निम्नलिखित में से किसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास प्राप्त होता है। 31 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। ठीक है देखिए इसका जो है राइट आंसर सी नंबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी कल्पसूत्र हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न को अच्छे समझिए किसमें जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास प्राप्त होता है, इसका जो कल्पसूत्र हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सभी याद रखिएगा। देखिए 32 का प्रश्न को अच्छे समझिएगा। 32 का कहता है कि अर्थशास्त्र से संबंधित कथनों पर विचार कीजिएगा, इसे 32 का राइट आंसर क्या होता है अच्छे को ऑप्शन को पढ़िए तभी इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है चलिए 32 का ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन में क्या कहता है इसमें जो है चारों जो उपरोक्त सभी सही था, ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग क्या कर रहा है इसमें। अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थशास्त्र के अनुवाद शाम शास्त्री है। इस पुस्तक के लेखक चाणक्य विष्णुगुप्त है अर्थशास्त्र का। ठीक है अर्थशास्त्र पूछा लेखक कौन है, चाणक्य जिसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। यह पुस्तक के 15 अधिकारों तथा 180 प्रस्करणों में विभाजित है। इस पुस्तक के मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन को अच्छे सही हो जाता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है देखिए 33 का प्रश्न क्या कहता है। 33 में कहता है निम्नलिखित में से कलहन द्वारा रचित राजतरंगी में किस क्षेत्र में विशेष के शासकों का इतिहास वर्णित है। 33 का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिए कमेंट में। ठीक है देखिए 33 का हो जाता है राइट आंसर सी कश्मीर हो जाता है, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है। पूछा निम्नलिखित में कलहन के द्वारा रचित राजतरंगी किस क्षेत्र से विशेष शासकों द्वारा इतिहास वर्णित है, इसका जो है क्षेत्र हो जाता है कश्मीर से संबंधित है, सभी याद रखिएगा। 34 का प्रश्न कहता है क्या अरबों को सिंध विजय का वृत्तांत जो है चचनामा लेखक कौन है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। लेखक पूछा जा रहा है। 34 का राइट आंसर क्या होता है सभी कमेंट में छाप दीजिएगा। देखिए अली अहमद हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है अली अहमद। अच्छे से प्रश्न को समझिएगा। अरबों के सिंध विजय के वृत्तांत चचनामा के लेखक कौन है, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी अली अहमद हो जाता है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 35 प्रश्न को अच्छे समझिए। संस्कृत के विद्वान पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी से एक वंश प्रणाली इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए पूछा जा रहा क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छे समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है प्रश्न कहता है आपसे क्या संस्कृति विद्वान पाणिनि के पुस्तक अष्टाध्यायी से वंश प्रणाली के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। 35 का बहुत अच्छा प्रश्न था।
देखिए 35 का जो ऑप्शन नंबर बी मौर्य से पूर्व तथा मौर्यकाल ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 35 का ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है, अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए 36 से प्रश्न कहता है कत्यायन कृति गार्गी संहिता किस विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त होती है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 36 से बता दीजिएगा। अच्छे प्रश्न को देखिए तो ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। देखिए 36 से जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए नंबर हो जाता है, ज्योतिष तथा यमन आक्रमण हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 37 का प्रश्न क्या कहता है, 37 प्रश्न को देखिएगा। पूछा जा रहा है कि सूची 1 और 2 के साथ सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चयन कीजिए, इसका जो है राइट आंसर क्या था 37 का बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छे से इस ऑप्शन को देख लीजिए। ठीक है, देखिए 37 का कहता है हेरोडोटस हो जाता है, ऑप्शन नंबर इसका देखिए क्या होगा, हेरोडोटस का हिस्टोरी का हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। बी नंबर का टॉलमी का हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 भारत का भूगोल इससे संबंधित है। प्लिनी क्या हो जाता है, प्लिनी का देखिएगा, प्लिनी समझ लीजिए नेचुरल हिस्ट्री हो जाता है। प्लिनी का ऑप्शन नंबर सी का हो जाता है 3 मेगास्थनीज इंडिका बुक का हो जाता है। ये देखिए चारों ऑप्शन सही था, चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट भी है। हेरोडोटस का हो जाता है हिस्टोरी का, टॉलमी का हो जाता है भारत का भूगोल, प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री, मेगास्थनीज इंडिका। ये ऑप्शन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन देखने का एग्जाम में आपको देखने मिलेगा, सभी याद रखिएगा। देखिए आगे वाला प्रश्न को देखिएगा, पूछा था 38 में प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से मिस्र नरेश टॉलमी फिरलेडप का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट में छाप दीजिएगा। ठीक है, 38 का प्रश्न को अच्छे समझ लीजिए, इसका जो ऑप्शन नंबर ए होता है डायोनिसिस हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है डायोनिसिस हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 39 का प्रश्न को समझिए, चीन यात्री फयान से संबंधित कथनों में कौन सा कथन असत्य है, इसका जो है राइट आंसर बता दीजिए सभी क्या होगा। 39 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए, ऑप्शन को देख लीजिए अच्छे से, क्या ऑप्शन सही हो 4 ऑप्शन में से। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाता है। इनसे चीन सभ्यता संस्कृति भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति सर्वोच्च बताया गया था, ऑप्शन नंबर डी नंबर सही होगा। इसको देख लीजिए अच्छे से प्रश्न को। देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस यात्री का 518 में भारत आगमन पर 3 वर्ष बौद्ध धर्म से प्राप्तियों एकत्रित किया गया था, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस यात्री ने 518 ईस्वी में, ठीक है 518 में भारत आगमन पर 3 वर्षों के बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्रित किया था। 14 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो है हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सियोंग हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है, सभी बता दीजिएगा। ठीक है, 41 का प्रश्न को समझिए। 41 का प्रश्न कहता है कि हैंसोंग से संबंधित कथनों में कौन सा कथन असत्य है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। ठीक है, पूछा जा रहा है कि हैंसोंग से संबंधित जो है कौन सा कथन जो असत्य है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है सही बता दीजिएगा। ठीक है, 41 का जो है ऑप्शन नंबर देखिए, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है डी नंबर हो जाता है, सभी याद देखिए ऑप्शन नंबर डी, इसका देखिए राइट आंसर क्या होता है ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे जो है देख रखा है ऑप्शन नंबर डी। इनसे हर्ष के समकालीन राजाओं के सबसे क्रूर एवं शोषणकारी सिद्ध किया गया था, ऑप्शन नंबर डी नंबर होता है। वीडियो रोक के इसका क्वेश्चन को पढ़ के इसका ऑप्शन देख लीजिएगा आप सभी। ठीक है, देखिए 42 का प्रश्न कहता है आपसे, 42 का कहता है हैंसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विव्याय प्रश्न है सभी। ठीक है, देख लीजिएगा, पूछा जा रहा है कि हैंसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे। 42 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर सिलभद्र हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सिलभद्र हो जाता है। 43 का प्रश्न को अच्छे समझ लीजिए। 43 का प्रश्न कहता है कि अलबुरीन नामक लेखक जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, इससे संबंधित असत्य कथन कौन सा, इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को अच्छे समझ लीजिए, अलबुरीन नामक जो लेखक है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, इससे संबंधित असत्य कथन कौन सा है, इसका जो है बता दीजिएगा। देखिए 4 ऑप्शन देख रखा है यहाँ पे, पढ़िए अच्छे से समझिएगा। ठीक है, पूछा जा रहा है कि अलबुरीन जो ख्वारिज्म या खीब आधुनिक तुर्कमेनिस्तान में रहने वाला था, ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी में कहता है कि इसकी कृति किताब उल हिंद का तहकीक ए हिंद है। तीसरे में कहता है यह पुस्तक धर्म राजतरंगी समाज मापतंत्र इत्यादि से सहित अलसी अध्यायों को विभाजित करता है। 4 में कहता है डी में इनसे अपने लेखों में भारतीय सामाजिक परंपरा को निकृष्ट कोटित घोषित किया जाता है। 4 ऑप्शन में से क्या सही होता है, 43 का राइट आंसर क्या होता है। 43 का जो है असत्य हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सभी याद देखिए ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है, सभी याद देखिएगा, ये जो है असत्य हो जाता है। देखिए 44 का प्रश्न कहता है इब्न बतूता से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है।
देखिए 44 का जो है ऑप्शन नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इनमें से तीनों ऑप्शन जो है सही, आप लोग पढ़ लीजिए वीडियो रोक के, ये तीनों सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी ये जो है गलत हो जाता है। इब्न बतूता से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कहता है इब्न बतूता से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने मंत्रिपरिषद को स्थान दिया था। इसका जो है 4 नंबर का ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाता है। सभी याद रखिएगा ये गलत है। चलिए इससे आगे और बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न को कहता है 45 में प्रश्न कहता है कि कयुंगर तथा तयुंगर नामक ग्रंथ जिसे भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, किस तिब्बती लेखक ने इसको लिखा है? इसका जो है राइट आंसर क्या आता है? ये भी प्रश्न वीवीआई प्रश्न है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, लेवल थोड़ा बढ़ा दिया गया। 45 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। ठीक है, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी तारानाथ हो जाता है। 46 का जो है तारानाथ हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 46 का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से 13वीं शताब्दी में के अंत कौन सा यात्री आया जिसकी लेखनीय पठनीय इतिहास के विवरण प्राप्त होता है? 46 का जो है राइट आंसर क्या होता है? पूछा जा रहा है कि 13वीं शताब्दी में अंत तक कौन यात्री आया जिसके लेखनीय पाठनीय इतिहास के विवरण प्राप्त होता है? 46 से जो है राइट आंसर क्या होता है? देखिए 46 से जो है राइट आंसर मार्को पोलो हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 46 से जो है ऑप्शन नंबर सी मार्को पोलो हो जाता है। देखिए 47 प्रश्न को अच्छे समझ लीजिएगा तब इसका ऑप्शन दिखेगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है? 47 प्रश्न को अच्छे समझ लीजिए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है? 47 का बता दीजिएगा सभी। देखिए ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन देखते हुए जवाब दीजिए इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। 47 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पूछा जाता है, सर अलेक्जेंडर किंगडम हो जाता है राइट आंसर, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है। 48 का प्रश्न को देखिएगा। निम्नलिखित में से 1400 ईस्वी में प्राप्त लेख में कौन सा अभिलेख है जिसके वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र तथा नतास्य की जानकारी प्राप्त होती है? 48 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए 48 का जो है राइट आंसर और बेगाज कोई हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए नंबर होता है 48 का। ठीक है, 48 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है। 49 का प्रश्न क्या कहता है? 49 कहता है कि सर्वप्रथम किस अभिलेख से भारतवर्ष का जिक्र प्राप्त होता है? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है? प्रश्न कहता है सर्वप्रथम जो है भारत का कि सर्वप्रथम किस अभिलेख से, पूछा किस अभिलेख से भारतवर्ष ठीक है जिक्र प्राप्त होता है? इसका जो है राइट आंसर क्या था 49 का बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर हाथी गुफा अभिलेख से संबंधित है। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी नंबर होता है, हाथी गुफा अभिलेख से है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 50वां नंबर बता दीजिएगा तभी आपको इसका आगे कल क्लास मिलेगा। भारत में होने वाला हून आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? 15 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? भारत में होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका जो है भीतरी स्तंभ लेख से संबंधित इसका जो ऑप्शन नंबर ए नंबर होता है 50 का जो है ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है राइट आंसर, सभी याद रखेगा। चलिए बताते चलेगा फिर 50 में से आपका कितना सही हुआ। लगातार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा प्रश्न है, इससे प्रश्न एक भी बाहर नहीं आने वाला है। लगातार क्लास बने रहिएगा, इतिहास के एक भी प्रश्न आपको छूटने नहीं देंगे हम। 50 में से कितना सही हुआ बता दीजिए। सेशन अच्छा लगता है लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हुए दिल से धन्यवाद और जय हिंद।